हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत है ना, एग्जॉशन लग रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को काम को करने का मन नहीं करता, लेकिन ब्लॉग अपलोड करना, जैसे शूट करना ज़रूरी है वैसे ही अपलोड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा जो है मैंने शूट करके मोबाइल में रखा हुआ है और आपने इतनी मेहनत करके शूट किया होता है और फिर उसे आप एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड नहीं करते और डिलीट करना पड़ जाता है ना, तो बड़ा दुख होता है कि यार इतनी मेहनत से शूट किया, अब उसे डिलीट करना पड़ रहा है। तो बस ऐसे ही कभी कभी मेरे साथ होता है, कभी कभी मन नहीं करता। और मेरे को लगता है कि सभी के साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता। थोड़ा सा थकान तो ऐसी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन नहीं करता। गर्मी का सीज़न है, वेदर अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब तक एसी में बैठे रहो तब तक तो ठीक लगता है, बट उसके बाद काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है यार काम ना करना पड़े तो अच्छा है, बट ठीक है, काम तो करना ही होता है। अगर ब्लॉगिंग शुरू करी है तो उसको भी मतलब एक काम की तरह लेना चाहिए। रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करने चाहिए। अगर नहीं करती हूँ तो मैसेज भी आने लगते हैं, लोगों के कमेंट्स भी आते हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के। तो बस आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेकर आती हूँ। और आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं ना, वो मेरे लिए एक बूस्टर डोज का काम करते हैं। यानी मतलब मुझे बहुत बूस्टअप करते हैं कि और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का मन करता है। तो कई दिनों से ना अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ भी थोड़े कम कम से आ रहे हैं। तो फिर ऐसा ना मन थोड़ा सा वो हो जाता है, लगता है बनाऊँ नहीं बनाऊँ, करूँ नहीं करूँ। तो फिर लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो बनाते हैं। जो लोग देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, वो तो देखेंगे ही, धीरे धीरे करके व्यूज़ भी आएंगे। अपने मन को समझाती हूँ और इस तरीके से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये दिन है, आई थिंक गुरुवार का दिन है ये। तो जी हाँ, ये गुरुवार का दिन है और आजकल ना थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ मैं। लेट इन द सेंस कि 5 बजे नहीं उठती हूँ, 6:30 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, कभी कभी 7 भी बज जा रहे हैं। क्योंकि रोज़ है ना, मम्मी के यहाँ जाना, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना अभी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। ये 2 मई का ब्लॉग है। तो 1 मई को मैंने आपको जैसा दिखाया था कि हम लोग अपनी सासू माँ के बर्थडे में गए थे, यानी मम्मी जी के बर्थडे में गए थे उनको लेकर के। तो वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गया। तो सोने में मुझे 12 बज गए थे रात के। तो उठने में 6:30 बजे मैं उठी, क्योंकि 12 बजे अगर आप सोते हो तो उठने में थोड़ा सा ना आलस आता है। तो मैं 6:30 बजे उठी। उसके बाद अपना आइसक्रीम का दूध बॉईल करने के लिए रखा और अपनी जो है अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई। तो बच्चे नहीं हैं घर में, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए सरप्राइज़ बना करके रखती हूँ। जब वो आएंगे तो उन्हें बनी हुई आइसक्रीम मिलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि कई दिन से मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आप है ना चॉकलेट आइसक्रीम बनाओ, क्योंकि कुल्फ़ी तो मैंने 1-2 बार बना दी थी, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अभी मैंने एक भी बार नहीं बनाई थी। और उसे हर्शील सिरम की चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद आती है। तो बस सिरम रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कस्टर्ड पाउडर डाल करके हर्शील सिरम डाल करके एक चॉकलेट आइसक्रीम उसके लिए तैयार कर देते हैं। तो बस देखिए, मैं चाय ऊपर लेके जा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड अब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। तो मैंने सोचा चलो साथ में चाय पीते हैं। पर हम जब भी साथ में चाय पीते हैं ना, हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो जब भी चाय पर हमारी चर्चा होती है ना, तो वो चर्चा जो है थोड़ा सा खतरनाक मोड़ ले लेती है। मतलब जो पुराने हो जाते हैं ना पेयर, तो फिर इसी तरीके से उनके लड़ाइयाँ होती हैं, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हैं बहस, और कभी भी लड़ाई हो जाती है। बट ये है कि ये जो लाइफ की नोक झोंक है चलती रहती है, और ऐसे चीज़ें होते रहना चाहिए। ये लड़ाइयाँ भी आपके प्यार को बढ़ाती हैं। तो देखिए, मैं दूध बॉईल कर रही थी। ये कुछ डिस्पोज़ल मेरे बचे रह गए थे, तो इनको मैंने सोचा ऊपर रख दूं, ये बाद में अब काम आ जाएंगे। बहुत महंगे डिस्पोज़ल आते हैं, मुझे तो बड़ा वो लग रहा था कि इतने महंगे डिस्पोज़ल, इससे अच्छा तो मैं जो है ना एक छोटा सा डिनर सेट ही ले आती, स्टील का या कुछ ऐसा ले लेते। बट ये है कि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते। बट डिस्पोज़ल आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली आने लगे हैं। और बस अपने कामों में लगी हुई थी। बच्चे हैं नहीं तो ज़्यादा कुछ काम करना नहीं था। घर भी पूरा सेट था, कहीं कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थी। सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं। सोफ़े जैसे हमने रात में जमा के छोड़े थे वैसे के वैसे ही जमे हुए थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए आइसक्रीम तैयार कर देती हूँ, कि बच्चे नानी के यहाँ गए हुए हैं, जब आएंगे तो उनको ये सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैंने दूध चढ़ा दिया, साथ ही साथ 1-2 छोटे छोटे काम और करने थे,
किचन के, वो मैं कर रही थी। 2-4 बॉटलें भर के रख दूंगी फ्रिज में। वैसे तो हम मटके का पानी पीते हैं, पर एक्स्ट्रा में बॉटलें फ्रिज में रखी रहती हैं। बाई चांस हमें कहीं आना जाना है बाहर, या फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो कुछ ठंडा बनाना है या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए फ्रिज में 1-2 बॉटलें रखी रहती हैं। तो देखिए ये मेरा लिविंग एरिया, मतलब हॉल में आई मैं, देखिए कैसा सेट डला हुआ है पूरा का पूरा। अभी कारपेट मैंने हटाया था जो पार्टी के बाद, वो अभी डाला नहीं था क्योंकि डालने में 2 लोगों को लगना था। तो जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब वो डालेंगे। यही होता है, जो काम मुझे अकेले करना होता है वो मैं तुरंत ही कर लेती हूँ, लेकिन जो काम मेरे हस्बैंड के भरोसे होता है कि अब उनको करवाना है, तो जब उन्हें टाइम मिलता है तभी वो करवाते हैं। तो कारपेट एक साइड में खड़ा कर दिया था मैंने और बाकी सारी सेटिंग कर दी। कुछ भी चीज़ मुझे क्लीन नहीं करनी थी, पूरी नीट एंड क्लीन डली हुई थी, साफ़ सुथरी थी। तो देखिए ऐसा ही होता है, जब आप रेगुलर डस्टिंग करते रहते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं, तो कुछ दिन अगर आप 1-2 दिन नहीं कर रहे हैं और बच्चे नहीं हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। पूरा घर साफ़ सुथरा था, मैं देख रही थी कहाँ कुछ कोई काम है करने के लिए या नहीं है, तो बस जो समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत वही कर रही थी। बट कोई काम मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था करने के लिए, क्योंकि जब तक आइसक्रीम बॉईल हो रही थी, यानी दूध बॉईल हो रहा था आइसक्रीम का, तब तक मुझे नीचे ही रहना था, मैं ऊपर नहीं जा सकती थी। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पर कर लूँ, बट कुछ दिख नहीं रहा था मुझे करने के लिए। मैं इधर उधर थोड़ा सा बस एडजस्ट करने में लगी हुई थी। थोड़े से कवर सीधे कर दिए, थोड़ा कुशन सीधा कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो इसको मैंने हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया। मैंने कहा फटाफट से हो जाए दूध जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं नहा करके पूजा करूं, क्योंकि अभी आप लोग सोचेंगे कि इतनी देर से नहाती नहीं, अभी 8:30 के आसपास ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, क्योंकि जो दूध है ना, मैंने सुबह उठते से ही चढ़ा दिया था। तो 6:30 बजे जब मैं उठी, मैंने चाय रखा और साथ ही साथ दूध रख दिया, और 1 से 1.5 घंटे में जो है दूध की रबड़ी बन जाती है। तो ये अभी 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, तब तक मैंने सोचा चाय भी हो गई थी। मैंने बर्तन लगाए और उसके बाद जो है नहाने चली गई थी। तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन हमारे किचन में क्या है ना, एकदम डायरेक्ट धूप आती है, तो जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह 6:30 बजे जैसे ही सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय तो 5 साढ़े 5 बजे हो जाते हैं, पर 6 साढ़े 6 से जैसे ही उनकी धूप तेज़ होती है, हमारे किचन में अंदर प्लेटफॉर्म पर आने लगती है। तो देखिए मैं फटाफट से सारे काम करके मैंने सोचा कि बस नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि आज मैं जो खाने में बहुत कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी। बच्चे नहीं हैं तो चावल मैं बना लूँगी। बच्चे मेरे चावल नहीं खाते हैं, तो जब बच्चे नहीं रहते तभी दाल चावल वगैरह, या चावल मुझे तभी बनाना होता है जब कुछ ऑप्शन में हो। बच्चे मेरे चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ बच्चे सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं, और मैं एक ऐसी हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे दाल चावल खाते ही नहीं हैं। मुझे बहुत परेशान करते हैं, और इस मामले में मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुमने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है, जो बोलते हैं वो बनाती हो, इसलिए बच्चे जो है खाते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, मैं डांटती हूँ, उन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बच्चे नहीं खाते तो फिर ऐसा लगता है कि जो वो खाते हैं वो हम बना दें। तो इसलिए मैं जो वो खाते हैं वही बनाती हूँ ज़्यादातर। और दूध को मैंने इस बड़े वाले उसमें रख दिया था चूल्हे में, कि जल्दी से इसमें हाई फ्लेम पर बॉईल हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा था, और आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा थिक दूध चाहिए होता है। मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, लेकिन कस्टर्ड पाउडर भी मैं ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालती हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हो, दूध खुद गाढ़ा हो जाए, फिर उसके बाद कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी। तो बस उस बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए थी, तो मैंने हर्शीज़ सीरम जो था मेरे पास उसको डाल दिया था, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मेरे पास नहीं था। तो देखिए ये आइसक्रीम का जो तैयार हो गया है दूध, अब इसको जो है ठंडा होने के बाद मैं फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी और इसकी आइसक्रीम बना दूंगी। इसमें थोड़ा सा जो है बाद में हर्शीज़ सीरम ऊपर से डाल दूंगी और मेरी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैं नहा धो करके, पूजा करके, पाठ करके, सब कुछ करके आराम से नीचे आ गई थी। लगभग 12:30 बज रहे थे, क्योंकि पूजा करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। खाना कुछ ऐसा करना नहीं था, ज़्यादा बनाना नहीं था, सिर्फ दाल चावल बनाने थे। तो मैंने अच्छे से आज पाठ किया
और गुरुवार का दिन था तो मैंने सारे भगवान जी के पाठ किए, आरती करी, सब कुछ अच्छे से पूजा वूजा करी। 1 से 1.5 घंटा पूजा करने के बाद मैं नीचे आई तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो अब दाल चावल बनाना है। दाल भी मैंने उबाल ली थी और उसके बाद मैंने कहा कि दाल फ्राई कर लेती हूँ और चावल बना लूँगी। तो बस मैं ये प्याज कट करने लगी और मैंने बनाई थी दाल फ्राई और चावल और भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई थी। भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल, छाछ मैंने बनाया हुआ था जो उसको मैंने एक मतलब ग्लास में निकाल लिया अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और बस इस तरह से मैंने खाना बना लिया। तो देखिए मैं किस तरीके से दाल फ्राई करती हूँ, आपको आज मैं रेसिपी दूंगी। दाल फ्राई बहुत ही टेस्टी बनी थी और इस तरीके से अगर आप दाल फ्राई करते हैं ना तो सिर्फ दाल चावल भी खा लेंगे आप ना तो भी आपका पेट भर जाएगा। और इस दाल के साथ आप चाहें तो चावल खा लीजिए या रोटी खा लीजिए, दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि जब दाल फ्राई करते हैं तो देखिए हर इंसान का अपना अपना दाल फ्राई करने का एक अलग तरीका होता है। मैं जो है इसमें 2 से 3 प्याज डालती हूँ, छोटी हैं तो 2-3 प्याज डाल देती हूँ और अगर बड़ी है तो 1 प्याज डाल देती हूँ और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देती हूँ और वही 2 से 3 टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें सब्जियाँ जाती हैं ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई लोगों को जैसे प्याज टमाटर डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालते हैं, बहुत थोड़ा सा डालते हैं। तो ये देखिए आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग सिर्फ जीरा फ्राई दाल खाना पसंद करते हैं, बट मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड और मैं जब भी हम लोग दाल चावल खाते हैं, यानी चावल के साथ दाल बनाती हूँ मैं स्पेशली, और सिर्फ दाल चावल खाने का मन होता है तो मैं जो फ्राई करती हूँ ना उसमें प्याज टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और प्लस हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ। इससे दाल चावल जो हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और मतलब हमें इसी तरीके के दाल चावल पसंद है। तो देखिए मैंने जीरे का तड़का लगा दिया और थोड़ी सी राई डाल दी। बस इसमें जो है ना हमारे मसालदानी से सिर्फ यही मसाला जाएगा और कोई मसाला जो है मैं इस पर नहीं डालूँगी। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 4 से 6 कड़ी पत्ता। तो देखिए अगर कड़ी पत्ता का फ्लेवर आपको पसंद है, वैसे ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है तो आप डालिए, नहीं तो ये टोटली एक्सेप्शनल होता है। आप चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी और फिर ये चॉप किए हुए प्याज डाल दिए। अगर आपको बारीक चॉप किया हुआ प्याज पसंद है तो आप चॉपर में चॉप कर लीजिए या फिर हाथ से फाइन चॉप कर लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना था, थोड़ा सा रफली चॉप किया था मैंने। थोड़े से बड़े टुकड़े थे प्याज के क्योंकि ये सारे पक जाएंगे। और टमाटर भी मैंने देखिए चॉपर में चॉप कर लिया। और जितने भी क्वांटिटी आपको डालनी है दाल के अकॉर्डिंग, कितनी दाल है आपकी उस हिसाब से आप 1 प्याज 1 टमाटर या फिर आधा प्याज आधी टमाटर जैसा डालना हो आपको। पर ये जो है ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि मुझे प्याज टमाटर थोड़े से ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपको प्याज टमाटर की सब्ज़ी की भी रेसिपी दूंगी जो कि बहुत टेस्टी लगती है पराठे के साथ। देखिए मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए और ये टमाटर भी मेरे जो हैं दाल में ही जाएंगे। मैंने पूरे 2 टमाटर डाले थे, 2 नहीं 1.5 टमाटर डाला था। आधा टमाटर जो है मैं वो सैलेड में यूज़ करने वाली थी क्योंकि काफ़ी अच्छे और बड़े टमाटर थे तो इतना सारा डालती ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो देखिए ये मेरा कैमरे का एंगल मैं ठीक कर रही थी, कभी इधर कभी उधर। मैं ये खुद से ही करती हूँ इसलिए आपको कैमरे का एंगल हिलता हुआ नज़र आता है और मैं उसको पूरा एडिट भी नहीं करती हूँ। देखिए साथ ही साथ मैंने कट कर लिया था अपना सैलेड जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे सैलेड खाना बहुत पसंद है और मैं बहुत अलग अलग तरह के सैलेड बनाती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए 3 से 4 तरह के सैलेड्स की रेसिपी लेकर आऊँगी जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ ही बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए ये डाल दिया मैंने टमाटर और साथ ही साथ मैंने कट कर ली थी धनिया भी। तो धनिया मैं जो है बाद में एकदम लास्ट में ऐड करूँगी, अभी धनिया ऐड नहीं करेंगे। उसमें सबसे आखिरी में धनिया ऐड कर देंगे जिससे उसकी खुशबू जो है बनी रहेगी। तो बस टमाटर को आप थोड़ा सा पका लीजिए। इसी स्टेज पर टमाटर में थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमने दाल बॉईल करते टाइम भी डाला था, इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। और नमक से क्या होगा कि जो आपके टमाटर हैं वो फटाफट से गल जाएंगे। तो देखिए मेरे टमाटर गल गए। मैंने थोड़ा सा इसमें दाल का पानी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। साथ ही मेरी दाल थोड़ी थिक हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे और इसके बाद इसको हम दाल में ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको मैंने दाल में ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसी स्टेज पर दाल को भी 1-2 बॉईल आने तक बॉईल कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी दाल गर्म थी और बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने का मन नहीं था। और फिर उसके बाद हरा धनिया ऐड कर दिया और सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो देखिए मेरी दाल फ्राई रेडी है। मैंने सैलेड और छाछ भी तैयार कर लिया था और चावल मैंने बना लिए थे। जैसे ही मैं नहा के आई थी मैंने दाल चावल तुरंत बॉईल कर लिए थे दोनों। तो इस तरीके से देखिए मेरा खाना भी आधे घंटे में रेडी हो गया
और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वॉइस जो है पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।